हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अब मई का महीना आ चुका है दोस्तों। धूप और गर्मी ने तो अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। आपके बीच में आज जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है एडेनियम की रोज़ी वैरायटी पर। एडेनियम की जितनी भी आप रोज़ी वैरायटी देखेंगे, ये ग्राफ्टेड वाला प्लांट है साथियों। देखिए, नीचे से कॉडेक्स है, यहीं से आपके प्लांट में ग्राफ्ट है। तो उनकी केयर मई के महीने में हम किस तरह करें, जब टेम्परेचर गर्मी में 40 से ऊपर चला जाए, तो इस समय इनकी केयर कैसे की जाती है, किस तरह का फर्टिलाइज़र दिया जाए। कई लोगों के क्वेरी आई कि मैम आप रोज़ इस वीडियो को दिखाती हैं, कभी रोज़ी ब्रांड ट्रिपल पैटर्न रोज़ी वैरायटी को भी दिखाइए। तो आपके क्वेरी पर ही मैंने आज ये वीडियो बनाया है। इनके फ्लावर को ज़्यादा दिन तक आप आनंद ले सकें, कैसी जगह पर प्लेस किया जाए ताकि सूरज की गर्मी भी मिलती रहे और ये अच्छे से खिलते भी रहें। तो काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं कि इनको पानी कितने दिनों में दिया जाए, कब दिया जाए, कितनी मात्रा में दिया जाए, ताकि इनकी रूट रॉट भी बिल्कुल ना हो सके और ये अच्छे से इस तरह से हेल्दी भी रहें। ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो रोज़ी ब्रांड ट्रिपल पेटल एडेनियम मेरे खिले हुए हैं साथियों, देख सकते हो आप। कम से कम 10-12 प्लांट मेरे पास इस तरह के है, रोज़ी ब्रांड वाले हैं। तो इनको आप इंजॉय करिए। और आज का जो टॉपिक है मैं वो डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि इस प्लांट को किस समय से नर्सरी से लाया जाए। कई लोगों को जानकारी नहीं होती है साथियों। कभी मैं भी बिगनर थी, मुझे भी नहीं पता था। तो किस समय नर्सरी से लाकर रिपोर्ट करें। जो गर्मी का समय रहता है साथियों, वो सबसे बेस्ट समय होता है एडेनियम को लगाने का। तो जब गर्मी की शुरुआत हो, मतलब मार्च से लेकर अक्टूबर तक आप किसी भी समय रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन एक मानसून के टाइम पर आप इसे अवॉइड करिए, इसकी रिपोर्टिंग को। दूसरे सवाल काफ़ी आ रहे हैं कि ट्रिपल पेटल वाले एडेनियम जो हैं मैम, इनकी भी मिट्टी कैसे बनाएं। जैसे इनकी मिट्टी होती है वो इसे ही बनानी है। तो साथियों, पॉटिंग मिक्स बनाने का वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखा है, आप चाहकर मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा बिल ड्रेन पॉटिंग सॉइल होनी चाहिए, बिल्कुल बिल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। अब मैं इसको भी बताने का तरीका बताऊंगी। तो बिल्कुल खास कर जहाँ पर बारिश जहाँ ज़्यादा आती है उस एरियाज़ पर इनको बिल्कुल ही सैंड में लगाना चाहिए। इसका पेटिंग बेस्ट पॉटिंग मिक्स होता है सैंडर का यूज करिए। 70% आप सैंडर लीजिए और 20% कोई भी कंपोस्ट लीजिए। चूँकि मेरे यहाँ आराम से आसानी से सैंडर मिलते नहीं हैं, तो रिवर सैंड में ही ग्रो करती हूँ। मेरे यहाँ सैंडर मैंने तो नहीं देखा कहाँ मिलता है, तो मैं सैंड में ही ग्रो करती हूँ। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। रिज़ल्ट आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। कई लोगों ने मुझे कहा कि मैम गलत चीज़ें दिखाती हैं, अलग से फूल लगा देती हैं। अब देखिए, ये लाइव है कि मैंने अलग से लगाया है। खैर कोई बात नहीं। फिर अब होता ये है कि रोज़ी वाले एडेनियम जो होते हैं साथियों, तेज़ धूप में झुलस जाते हैं, जलने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में होता है कि आप इन फ्लावर को कई दिनों तक खिला हुआ देखकर आनंद नहीं उठा पाते हैं। तो ये इस तरह, जैसे गुलाब है, देखिए कोई गुलाब से कम है। मुझे तो इसके आगे गुलाब भी पसंद नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी दिनों तक हम इनको देख सकें खिला हुआ, इसलिए इनको तपती धूप से बचाइए। जब मई जून की तपती धूप में आप प्लांट को ऐसी जगह पर प्लेस कर दीजिए जहां पर इनको सुबह की, देखिए सुबह के 8 बजे हैं और धूप दीवार पे आ चुकी है। और मैंने अभी
दिखाऊंगी। पहले मेरे प्लांट उस तरफ रखे थे तो वहाँ सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक धूप रहती है। मैंने सारे रोज़ी ब्रांड वाले प्लांटों को देखिए साथियों इस जगह प्लेस कर दिया है। यहाँ अब आने वाली है धूप, 9 बजे से 12 बजे तक धूप रहती है, तो सुबह से लेकर 12 बजे तक की सनलाइट मिले ऐसी जगह प्लेस कर दीजिए। अब आफ्टरनून की तपती जलती हुई धूप इन पर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो होगा ये। मेरे तो कोई फ्लावर नहीं झुलसे हैं, देखिए कोई भी फ्लावर झुलसे नहीं हैं। कम से कम 10 दिनों से इसी तरह से हरे भरे लगे हुए हैं। जो कलियां बनने पर आप इनको बहुत ज़्यादा, कई लोगों के क्वेरी आई कि मैम मेरी कलियां जल रही हैं। मैं नमूना कहाँ से दिखाऊं, मेरी तो कोई कली जली ही नहीं है, कहाँ से नमूना दिखाऊंगी। देखिए कितनी कलियां लगी हैं लेकिन कोई भी कली नहीं जली है। कई प्लांटों में मैं दिखा सकती हूँ, ये देखिए इसमें भी कलियां लगी हैं लेकिन कोई कली जली नहीं है। तो अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि अगर इनके फ्लावर गलने लगेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो फ्लावर गलने लगेंगे, बहुत जल्दी इनकी कलियां भी ड्रॉप होने लगेंगी, काली और ब्राउन होकर गिरने लगेंगी। अगली क्वेरी आती है साथियों कि इन रोज़ी ब्रांड में फर्टिलाइज़र कौन सा देना चाहिए ताकि इनकी ग्रोथ आपके प्लांट के जैसी हो सके, फूलों का साइज इतना बड़ा हो सके और अच्छे शेप वाले फ्लावर मिल सकें हमें। ये क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी आया है। अडेनियम प्लांट लोग लगाने के बाद सभी की इच्छा होती है कि मैम आपके गार्डन जैसा मेरे में भी फ्लावरिंग आए, तो कौन सा फर्टिलाइज़र दें जो फूलों का साइज़ इतना बढ़िया निकल कर आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि फंजीसाइड पाउडर जब भी आपके एरिया में बरसात हो या बारिश होकर हटे, रेनी सीजन स्टार्ट होने लगे, तो 2-3 दिन पहले आप इसको फंजीसाइड का पानी ज़रूर स्प्रे कीजिए। देखिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, आधा चम्मच फंजीसाइड पाउडर को घोल लीजिए और इस तरह से अपने प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए। और फंजीसाइड का पाउडर का पानी ज़रूर दीजिए, रूट के आसपास भी दे दीजिए, इस तरह से रूट के आसपास भी दे दीजिए। ध्यान से देखा करिए वीडियो, तो आपके प्लांट में भी इसी तरह की फ्लावरिंग होती रहेगी। जब हमको पानी देना है, किनारे किनारे सूखा पाउडर इस समय लेके नहीं बैठी हूँ, इस तरह से जड़ों के किनारे किनारे स्प्रिंकल कर दीजिए और जब आप पानी दोगे तो वो पाउडर डिज़ाल्व होकर रूट तक चला जाएगा और हो सकता है कि हमारे यहाँ भी बारिश आ जाए। तो आप अपने अडेनियम पर 15 से 20 दिनों में फंजीसाइड पाउडर ब्रांचों पर, पत्तियों पर, रूट्स के आसपास, सॉइल में भी ज़रूर दीजिए। अगर अब फर्टिलाइज़र की हम बात करें साथियों, तो रोज़ी ब्रांड पर मैं जो इस्तेमाल करती हूँ वो आपके बीच में मैं एक बार और शेयर कर चुकी हूँ। फिर भी कल एक क्वेश्चन आया कि मैम फिर से बता दीजिए, तो एक बार फिर बता देती हूँ, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ऑल ओवर ग्रोथ के लिए साथियों, बोन मील जिसका मैं इस्तेमाल अडेनियम प्लांट पर पूरे के पूरे साल करती हूँ, ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। तो आप जब सॉइल बनाएं उसमें 1 चम्मच ज़रूर मिला दें और फिर महीने में एक बार 1 चम्मच, अगर बड़ा प्लांट है इस तरह से तो चारों तरफ मिट्टी के 1 चम्मच भुरभुरा दीजिए, और अगर छोटा प्लांट है तो उसमें आधे से भी कम चम्मच मिलाइएगा। अब अच्छी सी फ्लावरिंग हो तो उसके लिए आप केमिकल में भी जा सकते हैं। मैं तो कभी नहीं जाती हूँ केमिकल में, बस बोन मील का इस्तेमाल करती हूँ। वो केमिकल नहीं है, वो ऑर्गेनिक है। तो अगर आप केमिकल में जाना चाहते हैं तो DAP के कुछ दाने आप इसकी मिट्टी में किनारे किनारे डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब तीसरी बात आती है कि आपका प्लांट हेल्दी है, फिर भी अगर प्लांट इस तरह से एकदम मैच्योर है, हेल्दी है, फिर भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो हम क्या करें?
कई लोगों ने सवाल किया। तो आपको बता रही हूँ, आप सिर्फ पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए। पोटाश ले लीजिए, 2 तरह के आते हैं, केमिकल आता है और एक ऑर्गेनिक भी आता है। तो 2 ग्राम मुश्किल से 1 लीटर पानी में डिज़ाल्व कर लीजिए और अर्ली मॉर्निंग पूरे प्लांट पर, पत्तियों पर, ब्रांच पर स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड, ये कुछ सिंपल सी कॉमन सी टिप्स थी, जानकारी थी। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट भी इस तरह से रोज़ी ब्रांड ट्रिपल पेटल वाले अडेनियम में इस तरह की कोडेक्स भी बहुत बड़े हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे और प्लांट में इस तरह की बूस्ट फ्लावरिंग होगी। आपको अच्छा बोनसाई आकार देना है साथियों। जैसे ये प्लांट है, आप देखिए बोनसाई है, तो आप इसकी फरवरी के महीने में हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए और प्रूनिंग करते ही आपका ये प्लांट बोनसाई बनकर इस तरह से कुछ तैयार हो जाएगा। और प्रूनिंग का बेस्ट टाइम होता है साथियों, या तो फरवरी और या तो अक्टूबर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन सुंदर सुंदर ट्रिपल पेटल गुलाबों को हाय बोल दीजिए। धन्यवाद।